हेलो यूट्यूब फैमिली, हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेरी पोस्ट करी है और हम उसको सॉल्व करेंगे। ये एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है एंड जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो चाहते हैं कि हम इस क्वेश्चन को जावा में सॉल्व करें, तो हम एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं ताकि आपको भी हेल्प मिल सके अगर आपकी भी यही सेम क्वेरी है तो। बिफोर स्टार्टिंग द चैनल मैं कहना चाहूँगी आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब के फॉर्म में ही मैं जो है ये चैनल को फर्दर कंटिन्यू रख सकती हूँ। इट विल हेल्प मी टू मोटिवेट it will motivate me to continue the channel on my YouTube. Okay, so let's start the video before wasting the time. here here is a question. Given the integer array, hourly salaries नाम की एक array दी हुई है int टाइप की, जिसके अंदर num in एलिमेंट्स को क्रिएट करेंगे। एक फॉर लूप एक्सप्रेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे जो असाइन करेगी सम इवेंट्स को, सम ऑफ इवन नंबर्स को, सम इवेंट्स वेरिएबल को, जो कि स्टोर करेगा सम ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स इन आवरली सैलरीज। आवरली सैलरीज एरे के अंदर जो एक बेसिकली हमारी एक इंट टाइप की एरे है आवरली सैलरीज, उसके अंदर जो है हमें नम इन एलिमेंट्स को डिफाइन करना है। नम इन वेरिएबल है जो स्टोर करेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी हमारे एरे के अंदर होंगे। एरे का नाम है यहाँ पे आवरली सैलरीज, और एक हम फॉर लूप एक्सप्रेशन लिख देंगे जो कि साइन करेगी इवन सम, जितनी भी इवन इंटीजर्स वैल्यूज आवरली सैलरीज के अंदर हैं उस सम को हम स्टोर कर लेंगे सम इवन्स वेरिएबल में। तो अब हम कोड एक बार चेक कर लेते हैं। कोड यहाँ पर दिया हुआ है। पहले बेसिकली एक इंपोर्ट स्टेटमेंट लगाएंगे क्योंकि हमें स्कैनर के थ्रू रीड करनी है इनपुट यूज़र से, तो उस स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए ये इंपॉर्टेंट हेडर फाइल डेटा पैकेज ज़रूरी है स्कैनर का। तो import java.util.scanner के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा पब्लिक मेन क्लास है, इसके अंदर एक मेन मेथड इम्प्लीमेंट कर लिया है हम लोगों ने। स्कैनर क्लास बना ली है, उसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया है। फिर हमने नम इन के अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे हमारी एरे में कितने होंगे। तो यहाँ पर हमने 10 एक फिक्स काउंट ले लिया है कि 10 ही एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि जो इनपुट हमें दी गई है इसमें 10 ही एलिमेंट्स है, तो हम 10 ही एलिमेंट्स की अजम्पशन कर रहे हैं। अगर आपको इसको बढ़ाना या घटाना हो तो आप इसे बढ़ा घटा सकते हैं, बट ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हम नम इन एलिमेंट्स को ऑलरेडी पहले ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक इंट आवरली सैलरीज का एक इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर कर लेंगे, जैसे कि हमें पहले ही बताया गया है। इंटीजर आवरली सैलरीज नाम की हमें एक एरे चाहिए जो कि इंट टाइप की होगी, और इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, नम इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो हम यहाँ पे नम इन पास कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह, तो यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ से रिप्लेस होकर आ जाएगी। आफ्टर दैट हम एक लूप वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं आई, और हमारा नेक्स्ट वेरिएबल सम इवन्स, इस वेरिएबल के अंदर हम सारे इवन नंबर्स का सम स्टोर करेंगे, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर डिक्लेयर करके छोड़ रहे हैं। ओके, उसके बाद हम फॉर लूप एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट करते हैं जैसे कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट फॉर लूप हम इम्प्लीमेंट करेंगे, 0 से स्टार्ट होगा, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है हमें पता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा आई वेरिएबल को हम कहाँ तक रन करेंगे, आवरली सैलरीज डॉट लेंथ ले लिया हमने। आवरली सैलरीज का मतलब है ये एक एरे है, लेंथ मेथड क्या करेगा, इस एरे की लेंथ तक हमको डेटा को एग्जीक्यूट करके देगा। यानी यहाँ पर 10 एलिमेंट्स हैं, तो 0 से लेके 9 तक लूप चलेगा, तो 10 आइट्रेशंस पूरी हो जाएंगी और प्लस आई होता रहेगा। यानी हर एक स्टेप के बाद एक वैल्यू जो है लूप वेरिएबल की बढ़ जाएगी। लाइक फर्स्ट आइट्रेशन में आई इज इक्वल्स टू 0, नेक्स्ट में आई इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इस लूप के अंदर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, आवरली सैलरीज एरे के अंदर हम एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं यूज़र से इनपुट लेके। SCNR जो है वो एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर हम नेक्स्ट इन मेथड को यूज़ करके इंटीजर वैल्यूज़ को रीड कर रहे हैं और आवरली सैलरीज में उसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा एक और, इसको आफ्टर रीडिंग ऑल द इनपुट एक और लूप एक्सप्रेशन हमने इम्प्लीमेंट कर ली है। सेम ही वैल्यूज़ रखेंगे, उसकी 0 से स्टार्ट करेंगे, आवरली सैलरी डॉट लेंथ 10 से कम तक यानी 9 टाइम्स 0 to 9 तक ये लूप मूव करेगा। इंक्रीमेंट कंडीशन भी हमने सेम रखी है। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर एक इफ़ स्टेटमेंट पुट कर दिया। इफ़ स्टेटमेंट पुट करी है कि रिज़ल्ट जो है वो खाली इवन नंबर्स का ही स्टोर होगा, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो हम अगर कहते हैं अगर
एलिमेंट जो है वो एक इवन है। इवन कैसे चेक होगा, आप यहाँ पर एलिमेंट को, ये मॉड ऑपरेटर यूज हुआ है। मॉड ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर वैल्यू को चेक करता है, यानी जो भी एलिमेंट एरे का है उसको डिवाइड करेंगे 2 से, अगर जो रिमाइंडर है वो 0 है, यानी जो वैल्यू है वो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 है, मतलब इवन है। ठीक है, इवन का मतलब क्या, कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 है, तो हम उसको सम इवन में स्टोर करेंगे, अगर नहीं है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। सिमिलरली ये लूप चलता रहेगा 0 to 9 आइट्रेशंस तक। सारे एरे एलिमेंट 1 by 1 इस एरे के अंदर आएंगे। इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर वो इवन होंगे तो उसका रिजल्ट जो है यहाँ पर स्टोर होगा, अदरवाइज ये क्विट हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। और फाइनली हम लास्ट में जाके अपने सिस्टम डॉट आउट println के थ्रू इवन सम को प्रिंट कर देंगे। अब एक छोटे से सैम्पल आउटपुट की स्निप मैंने इसमें अटैच करी है, ये आप देख लीजिए। तो पहला जो फोर लूप था हमारा, जैसे कोड एग्जीक्यूट होगा पहले फोर लूप की तरह एग्जीक्यूशन होते ही वो इनपुट मांगेगा। 10 इनपुट्स हमने पास कर दी हैं। 10 इनपुट्स पास होने के बाद सेकंड फोर लूप जब एग्जीक्यूट होगा वहाँ पर ये सब चेक करेगा इवन वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। ये इवन वैल्यूज़ है 116, तो इसको सम में ऐड किया जाएगा। ये 76 इवन है, ये भी कंसीडर होगा। 67 ओड है, इग्नोर होगा। 77 ओड है, इग्नोर होगा। 79 ओड है, ये भी इग्नोर होगा। 33 भी इग्नोर होगा। 85 भी। 96 कंसीडर होगा। 34 कंसीडर होगा। 91 जो है वो इग्नोर होगा क्योंकि ये ओड नंबर है। तो 116, 76, 96, 34 का सम जो है वो 322 होगा, जो हमें यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा। ये स्निप है, आप इसे कैप्चर कर लेते हैं, कर सकते हैं अपनी रेफरेंस के लिए, और ये आपका कंप्लीट रिक्वायर्ड कोड है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको भी ऐसी ही कोई क्वेरी है तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और क्वेरी को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। हम आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल 24 आवर्स के अंदर। ओके फ्रेंड्स, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।